नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल सचमुच राजनीति के अंदर इससे बड़ा शातिर खिलाड़ी हमने अपने जीवन में तो कम से कम नहीं देखा। एक ऐसा शातिर खिलाड़ी, एक ऐसा राजनीति के अंदर शिकारी जो अपनों को भी नहीं बख्शता है। हमने आपको बताया था बहुत समय पहले कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही पार्टी और दूसरों के लोगों को निपटाने के लिए फीडबैक यूनिट बनाई थी, उस फीडबैक यूनिट के यदा कदा कमाल सामने आते रहते। ऐसा ही कमाल अरविंद केजरीवाल पंजाब में दिखा रहे हैं और साथ में है उनकी फीडबैक यूनिट। बहुत बड़ी बात आपको समझाने जा रहे हैं। दरअसल पंजाब के अंदर आपको याद होगा, जिसकी राज्यसभा सीट से अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाने की फिराक में, वो थे संजीव अरोड़ा। अब ये संजीव अरोड़ा बड़े बिजनेसमैन, वहां से राज्यसभा की सीट से ये राज्यसभा में है और अब इनकी सीट खाली कराकर जो जालंधर वेस्ट की सीट है वहां से उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है। लेकिन एक म्यान में दो तलवारें कैसे रहेगी। जालंधर सेंट्रल से एक दूसरे विधायक हैं रमन अरोड़ा। अब ये रमन अरोड़ा दरअसल है तो भ्रष्टाचार के बड़े खिलाड़ी, लेकिन आप ये समझिए कि एक छोटी मछली बड़ी मछली के आगे जिंदा कैसे रहेगी। जब भारत के, हिंदुस्तान के इतिहास के तीन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यानी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अगर पंजाब चले जाएं तो क्या मजाल है उनके सामने कोई और भ्रष्टाचारी पनप सके। यही बात रमन अरोड़ा के साथ हुई। दरअसल रमन अरोड़ा खुलकर खेल रहे थे जालंधर सेंट्रल से विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीतकर, और बहुत मोटा पैसा कमा रहे थे क्योंकि इन्होंने एक नगर नियोजक सुखदेव सिंह वशिष्ठ, जो कि पंजाब नगर निगम के अंदर नगर नियोजक था, उसको रमन अरोड़ा ने पटा रखा था और उसके जरिए पंजाब के जालंधर के जो सेंट्रल के जो लोग थे उनको नोटिस भिजवाता था। जाहिर है कि जब नोटिस आएगा किसी भी चीज का तो वो भागकर अपने एमएलए के पास जाएंगे, और एमएलए साहब जब खुद ही भ्रष्टाचारी हो तो ऐसे में जब वो सेटलमेंट कराएंगे, यानी कि बाहर के बाहर जो मामला निपट पाते हैं उसको, यानी कि बैकडोर सेटलमेंट जिसे कहा जाता है, उसको निपटाने की एवज में मोटी रकम लेते थे। अब ये रकम बंटती थी नगर नियोजक और एमएलए के बीच में कई अधिकारियों में। तो एक बड़ा घोटाला पिछले 3 सालों से पंजाब के अंदर चल रहा था। लेकिन पंजाब के अंदर इतना बड़ा घोटाला करके आखिर अरविंद केजरीवाल के सामने कोई कैसे रह सकता है। अगर केजरीवाल एंड कंपनी को पैसा नहीं पहुंचाया, यानी कि खेल खत्म। आपने दिल्ली में भी ऐसे बहुत सारे चमत्कार कलाकारी देखी होगी जिसमें कि फीडबैक यूनिट ने कई आम आदमी पार्टी के अपने ही नेताओं को फंसाया और उन्हें बाद में एक्सपोज कर दिया और दिखा दिया कि देखिए हम कितने बड़े ईमानदार हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया अगर कुछ भी कहें, दुनिया में चिल्ला चिल्ला के भी कहेंगे, तब भी जब तक उन्हें भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं माना जा सकता, जब तक अदालत उन पर डिसीजन नहीं दे देती। लेकिन आप सोचिए, जमानत मिलने का ही बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने का जश्न ऐसा मना लेते हैं ये जैसे बरी होके आ गए। बातें भी ऐसे बड़ी बड़ी करते हैं जैसे बरी कर दिए गए। लेकिन ये भ्रष्टाचारी जब पंजाब पहुंचे तो यहां पर रमन अरोड़ा, हालांकि सूत्र ये बताते हैं कि रमन अरोड़ा बाकायदा पार्टी को फंड के रूप में मोटा पैसा पहुंचा रहे थे, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो आपस में क्लैश हो गया।
कि संजीव अरोड़ा जालंधर वेस्ट से चुनाव लड़ते हैं और रमन अरोड़ा जालंधर सेंट्रल में बैठे हैं, तो ये अरोड़ा कैसे एक दूसरे को बर्दाश्त करते। इसलिए सबसे पहले रमन अरोड़ा को निपटाना बहुत जरूरी था। इसके लिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ने अपने चंपू विभव कुमार के साथ मिलकर एक बड़ा खेल रचा। और क्योंकि आजकल दिलीप पांडे फ्री है, मुक्त कर दिए गए हैं आम आदमी पार्टी से, तो वो भी बैठे हैं, यानी उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी चाहिए। तो उनको ये टास्क दिया गया था, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हम वो बात आपको बता रहे हैं। ये टास्क दिया गया था कि रमन अरोड़ा को फंसाया जाए। अब बस फिर क्या था, रमन अरोड़ा को फंसा लिया गया फीडबैक यूनिट द्वारा। जितना पैसा मांगा गया उतना रमन अरोड़ा ने दिया नहीं और इन्हें आंखें दिखा दी। बस फिर क्या था, जो विजिलेंस है पंजाब की, विजिलेंस विभाग को इनके पीछे लगा दिया और इनको, आप सोचिए, 10 दिन पहले इनकी सुरक्षा हटा ली गई थी। सबसे पहले सुखदेव वशिष्ठ को, जो नगर नियोजक था, उसे दबोचा विजिलेंस विभाग ने। पंजाब के विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा जब सुखदेव वशिष्ठ को दबोचा तो उनसे बयान लिए गए रमन अरोड़ा के बारे में। और रमन, जितने ये ईमानदार बनते ना अरविंद केजरीवाल, उसका आपको बता रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ी आदमी खिलाड़ी होता है। रमन अरोड़ा के खिलाफ जो सुखदेव वशिष्ठ था उससे बयान लिखवाए गए बाकायदा। उन बयानों के आधार पर 10 दिन पहले रमन अरोड़ा की सुरक्षा हटा ली गई। इस सुरक्षा को हटाने के बाद से यह संदेह व्यक्त किया जा रहा था कि बहुत जल्दी रमन अरोड़ा की गिरफ्तारी हो सकती है। अब इस गिरफ्तारी में जब रमन अरोड़ा को आज दबोच लिया गया, तो आप सोचिए कि किस तरीके से रमन अरोड़ा को आज विजिलेंस कमीशन ने आज गिरफ्तार कर लिया। 10 दिन पहले उनको 14 पुल कमांडोज की सिक्योरिटी मिली हुई थी रमन अरोड़ा को, 14 कमांडोज की। पंजाब का पैसा ऐसे बर्बाद कर सकता है कोई? 14 कमांडोज की सुरक्षा लेकर घूम रहे रमन अरोड़ा, तो 14 कमांडोज की सुरक्षा किसने दी? सोचिए जरा, क्या एक मामूली सिर्फ एमएलए को 14 कमांडोज की सुरक्षा मिल सकती है क्या? पायलट चल सकती है क्या? लेकिन चल रही थी, क्योंकि रमन अरोड़ा को अरविंद केजरीवाल पाल रहे थे। लेकिन जब रमन अरोड़ा ने इन्हें हिस्सा देने से मना किया, आंखें दिखाई और साथ में इनको धमकाया कि वो पार्टी बदल देंगे या कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, जैसे कि समझा जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये सूत्र भी बता रहे हैं कि उनके जाने की उम्मीद थी, तो रमन अरोड़ा को फंसा दिया गया विजिलेंस से और गिरफ्तार कर लिया। अब आप सोचिए जरा, अचानक जो कभी बहुत करीब थे अचानक गिरफ्तार हो गए। बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल बड़े खिलाड़ी है भ्रष्टाचार के, तो उनके सामने छोटा भ्रष्टाचारी कैसे ठहरेगा? यही कारण था कि रमन अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है वो भी सुनना चाहिए आपको। आपने अपने एक्स पर कहा कि जालंधर निगम के अधिकारियों के माध्यम से रमन अरोड़ा लोगों को झूठे नोटिस भेजता था और मामला निपटाने के बदले उनसे बड़ी रकम वसूलता था। पार्टी ने विजिलेंस ब्यूरो की आप विधायक के खिलाफ कार्रवाई के बाद एक्स पोस्ट पर कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त चाहे अपना हो या किसी और का, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार के मामले में जालंधर से मौजूदा विधायक रमन अरोड़ा के घर विजिलेंस ने छापेमारी की है। अब आप जरा सोचिए, रमन अरोड़ा पिछले 3 साल से ये लगातार इसी भ्रष्टाचार को कर रहे थे और उन्होंने इससे करोड़ों रुपया बनाया। यानी कि रमन अरोड़ा ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को मोटी रकम पहुंचाई, लेकिन अब इनका जी भर गया और रमन अरोड़ा को
इन्हीं की फीडबैक ने स्टिंग ऑपरेशन करके फंसा दिया। सुखदेव सिंह से जिस तरीके सुखदेव वशिष्ठ से लिखवाया गया रमन अरोड़ा के खिलाफ, यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। अरविंद केजरीवाल की मक्कारी का एक और बड़ा मामला सामने आया है, यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अंदर हर वो आदमी असुरक्षित है, चाहे वो उनका कितना ही भी बड़ा खासम खास क्यों ना हो। हर वो आदमी पार्टी कार्यकर्ता असुरक्षित है जो केजरीवाल को या तो उनकी मुंह मांगी कीमत नहीं देगा या फिर उनकी किसी बात को आई गई करने की कोशिश करेगा। हम आपको बार बार ये बात बताते रहे अपनी हर खबर के अंदर कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा मक्कार बौना है जो अपने खिलाफ किसी को बर्दाश्त कर नहीं सकता। ये आदमी, ये शख्स अगर इसके निशाने पे कोई आ गया तो समझिए उसके साथ मनहूसियत चलने लगी। हालांकि खुद के साथ भी मनहूसियत है, क्योंकि शीश महल के बाद अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से कॉलर पकड़ के घसीटते हुए ईडी की टीम तिहाड़ जेल तक लेकर गई और जाकर जेल में पटक दिया, उससे साफ जाहिर है अरविंद केजरीवाल के काम 3 करोड़ की, 3.5 करोड़ की वो घड़ी भी नहीं आई जो कभी उन्होंने महाठग, तिहाड़ जेल में बंद महाठग के जरिए से खरीदी थी। आप सोचिए, दुबई, मतलब ये दुबई से मंगाई गई घड़ी थी। अब ऐसे में आप सोचे जरा कि महाठगी के जाल में फंसते फंसते अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अपने सामने छोटी मछलियों को कैसे बर्दाश्त करेंगे। उनके सामने 2 ही रास्ते डाल दिए जाते हैं बुलाकर, या तो इतना हमें पहुंचा दो, नहीं तो तैयार रहो। बस फिर क्या था, हो गई रमन अरोड़ा की गिरफ्तारी और अब रमन अरोड़ा का पूरा कैरियर तबाह करके रख दिया गया। अरविंद केजरीवाल की यही एक राजनीति का सबसे बीभत्स हिस्सा है। सोचिए जरा, जिस आम आदमी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचने वाले शांति भूषण, प्रशांत भूषण, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को सबसे पहले 2 करोड़ रुपए की रकम दी थी पार्टी चलाने के लिए, वो आज कहां पर है? शायद कहीं नहीं। शांति भूषण भगवान को प्यारे हो चुके हैं और प्रशांत भूषण आज अपने उसी कोर्ट के अंदर मुकदमे लड़ रहे हैं, जिनको एक समय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घसीट घसीट कर पीटा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो प्रशांत भूषण कहां है? वो योगेंद्र यादव के बारे में भी सोचिए, जिन्होंने आम आदमी पार्टी, इस पार्टी को नाम दिया था। उस आशुतोष के बारे में सोचिए, जिसने अपनी टीवी चैनल की अच्छी वाली नौकरी को लात मार दी थी। उस कुमार विश्वास के बारे में भी जरूर सोचिएगा, जिन्होंने अपना खून पसीना अन्ना आंदोलन से पहले से ही आम आदमी पार्टी को सींचने में लगाया था, लेकिन आज वो कथावाचक बन गए हैं। तो सोचिए जरा, साजिया इल्मी, वो विनोद कुमार बिन्नी, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला सभाएं, मोहल्ला वाले जो नाम थे वो विनोद कुमार बिन्नी की इजाद थे। मोहल्ला सभाएं, कहां है वो विनोद कुमार बिन्नी? ऐसे बहुत सारे ना जाने कितने चेहरे। उस संतोष कोहली के बारे में भी सोचिए, जिनकी जान चली गई और जिस पर पूरी आम आदमी पार्टी खेल गई। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति है, यहां पर किसी को बख्शा नहीं जाता है। बस एक बार एक सवाल आता है, इसका जवाब दे दीजिए, यानी कि इतना पहुंचा दीजिए। नहीं पहुंचा, अगली बार पूछा नहीं जाता, एक्शन होता है, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है। तो इस भ्रम में कोई ना रहे कि कोई बच जाएगा, बचेगा कोई नहीं। दरअसल है क्या, दिल्ली के अंदर सिर्फ इसीलिए काम नहीं हुआ क्योंकि हर एमएलए, हर पार्षद को
सीधा संदेश था, इतने पहुंचा दीजिए, काम मत कीजिए, जिताएंगे हम सोचेंगे हमें क्या करना है, आप बस बन गए, मस्त रहिए। ये जो अरविंद केजरीवाल की नीति थी, ये अब उन्हें दुख दे रही है। और केजरीवाल अपना चुनाव भी दिल्ली के अंदर हार कर, बल्कि हम केजरीवाल को क्यों कहें, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये तीनों धूर्त चुनाव हार कर भाग चुके हैं और सिर्फ अब आपको तस्वीरों में, वीडियो में दिखाई देते हैं, खबरों से भी नदारद है, क्योंकि इन्होंने अपने ही चंपुओं को सोशल मीडिया पर एक्टिव करके अपने एजेंडे को चलाने की जिम्मेदारी दे रखी है। तो आप सोचें, अब रमन अरोड़ा तो अगला कौन। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।